तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के चैप्टर का पार्ट 7। आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के चैप्टर को क्लोज कर देंगे। फिर आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए विद्युत मोटर को पढ़ेंगे और जनित्र मोटर को साथ में ही पढ़ते हुए चलेंगे। आज की इस वीडियो में यह चैप्टर क्लोज हो जाएगा। हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। अगर आप सभी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहले देख लीजिए, यह है विद्युत मोटर का चित्र। क्या विद्युत मोटर और जनित्र मोटर, यानी कि लिख देते हैं जनित्र मोटर। क्या चीज? विद्युत मोटर, जनित्र मोटर। अब देखिए विद्युत मोटर और जनित्र मोटर सेम ही होते हैं, सब सेम ही होता है, लेकिन इनके परिभाषा क्या। पहले विद्युत मोटर के परिभाषा को जानते हैं। विद्युत ऊर्जा को, किसको? विद्युत ऊर्जा को, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? विद्युत मोटर। यानी कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं? जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। क्या कर देता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन जनित्र मोटर क्या होता है? जो जनित्र मोटर होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसको बदल देता है? किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। यानी कि यह क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? विद्युत मोटर कहलाता है। जनित्र मोटर यांत्रिक ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना ही जनित्र मोटर कहलाता है। क्या कहलाता है? जनित्र मोटर। सभी के चित्र समान ही हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजिंग होगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा जनित्र मोटर वाले में। यह दोनों के चित्र समझ लीजिए, ठीक, उतार सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब देखिए, अब ये इसमें सिर्फ क्या चेंजिंग था? परिभाषा का, कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, यही क्या कहलाता है? जनित्र मोटर और विद्युत मोटर कहलाते हैं। अब देखिए आर्मेचर दोनों में सेम होते हैं। जनित्र मोटर और विद्युत मोटर में कार्बन ब्रश जनित्र और विद्युत ऊर्जा में, यानी कि जनित्र मोटर में और विद्युत मोटर में, दोनों में, और विभक्त वाला दोनों में क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम। और आपको दिख रहा होगा यन और यस, यह दोनों है चुंबक। क्या है? चुंबक। यानी कि यन मतलब उत्तरी, यानी कि नॉर्थ, यस मतलब साउथ, यानी कि दक्षिण, यानी कि उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। आप सभी लोग पढ़े होंगे चुंबक में होता है, दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। यानी कि यह दोनों क्या है? लिख भी सकते हैं, यह दोनों क्या है? चुंबक हैं। ये बगल लिख लेते हैं कि यन और यस क्या है? चुंबक हैं। क्या है? चुंबक हैं। ठीक। अब देखिए, अब आर्मेचर, यानी कि आर्मेचर इसमें कौन है? ए, यहाँ से ए, बी, सी, डी। यह जो दिख रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यह क्या है? आर्मेचर है। क्या है? आर्मेचर। अभी हम लोग इन तीनों के बारे में, इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से पूरे डिटेल से जानेंगे। बस समझ लीजिए यह कहाँ कहाँ है। देखिए, अब देखिए यह क्या? B1 और B2, यानी कि B1 यहाँ पर है, यानी कि ये वाला, देखिए ये वाला, यानी कि B1 यानी कि ये वाला, और B2 यानी कि ये वाला। B1 यानी कि B1 यानी कि ये वाला, और B2 यानी कि ये वाला। क्या है? कार्बन ब्रश है। क्या है? कार्बन ब्रश। अब देखिए, अब क्या दिया? S1 और S2, यानी कि देखिए ये वाला, कौन सा? ये वाला। ये दोनों कौन है? या ये कौन है? विभक्त वाला है। अब हम लोग अगली टॉपिक की ओर चलने से पहले इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अगली टॉपिक की ओर चलते हैं, यानी कि इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, अब विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना ही विद्युत मोटर कहलाता है। जनित्र मोटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? विद्युत ऊर्जा को, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है।
इसे जनित्र मोटर कहते हैं। और एन और एस जो है चुंबक हैं, ए बी सी डी इसमें जो दिख रहा है वह आर्मेचर है, और B1 और B2 जो दिख रहा है वह कार्बन ब्रुश है, और S1 और S2 जो दिख रहे हैं यह सब विभक्त वलय हैं। अब हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक की ओर, यानी कि इन सभी के बारे में जानते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं विद्युत मोटर एवं जनित्र मोटर के सिद्धांत, कि उनके सिद्धांत क्या होते हैं। देखिए अब सिद्धांत क्या है, पहले जानते हैं विद्युत मोटर का सिद्धांत। किसका? विद्युत मोटर का सिद्धांत पहले हम लोग जान लेते हैं। अब विद्युत मोटर का सिद्धांत, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। यानी कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे जो चुंबकीय प्रभाव निकलता है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह मतलब उसका प्रभाव कहाँ तक वह किस मतलब किसी भी वस्तु को, यानी कि हमको मान लीजिए टच कर रहे हैं, वह कहाँ तक है, वह हमको कैसे खींच सकता है, यानी कि खींच सकता है, उसी पर आधारित है। जब किसी धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, किसको रखा जाता है? विद्युत धारा, यानी कि जब किसी धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। क्या कार्य करता है? उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। उस बल की दिशा को दर्शाने के लिए, यानी कि बताने के लिए हम फ्लेमिंग के वाम हस्त का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फ्लेमिंग के वाम हस्त, यानी कि बाएं नियम का प्रयोग करते हैं, बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। देखिए बाएं नियम के द्वारा दी गई है। फिर देखते हैं जनित्र मोटर, किसका जान लेते हैं? जनित्र। अब सब वही रहेगा, बस यहाँ पर कर दीजिएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ, यहाँ है बाएं, कर दीजिएगा दाएं हाथ का प्रयोग की जाती है। ठीक, अब देखिए अब क्षेत्र चुंबक। अब क्षेत्र चुंबक क्या होता है? यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। कैसा चुंबक होता है? शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसके दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? दो, बताए थे ना, पहला यन था, दूसरा यस था। क्या था? यन यस, यानी कि यन मतलब उत्तर और यस मतलब दक्षिण। क्या? यन और यस। अब जानते हैं आर्मेचर। यह एक आयताकार कुंडली होती है। इस तरह से था कि नहीं था? था, इस तरह से था, इस तरह से, इसी तरह से था ना। ABCD नाम पड़ा था उसका, AB और CD, इसी का नाम ना पड़ा था। क्या चीज़? शक्तिशाली ध्रुव था, यानी कि यस। और देखिए फिर यह, अब देखिए जिसमें तांबे के तार को बहुत अधिक फेरे में लपेटा जाता है। आप लोग मोटर में देखे होंगे, रेड रेड कलर का कुछ होता है, तांबे का तार होता है, पतला पतला सा एकदम होता है, उसको बहुत फेरे में, यानी कि बहुत ज़्यादा फेरे में लपेटा जाता है। अब क्या होता है? लपेटा जाता है, और यह नर्म लोहे के क्रोड पर तार को लपेट कर बनाया जाता है। किस पर लपेट कर बनाया जाता है? नर्म लोहे के क्रोड पर लपेट कर बनाया जाता है। किसको? तांबे के तार को। फिर देखिए अब देख लेते हैं विभक्त वलय। क्या चीज? विभक्त वलय क्या होता है? यह अर्धवृत्ताकार वलय होते हैं। किस तरह से? हम लोग देखे हैं उसमें इस तरह से था, एक इस तरफ इधर था और एक तरफ इधर से था, यानी कि दोनों तरफ इस तरह से था, यानी कि अर्धवृत्ताकार मतलब आधा वृत्त था, यानी कि यह अर्धवृत्ताकार वलय होते हैं। एक वलय के दो खंड होते हैं, यानी कि मान लीजिए ये एक वाला है, इसके दो खंड होते हैं, यानी कि यही जो है यह दो खंडों में बटा हुआ होता है। फिर क्या चीज? ब्रुश। अब ब्रुश क्या होता है? ब्रुश कार्बन की दो पत्तियों की होती है, यानी कि जो ब्रुश है वह कार्बन की बनी दो पत्तियों की होती है, कार्बन से दो पत्तियों से मिलकर बनी होती है। अब देखिए जो विभक्त वलय से जुड़े होते हैं, यानी कि विभक्त वलय यानी कि इस तरह से होते हैं, इस तरह, यानी कि इसी तरह से वह जुड़े होते हैं, यानी कि यह विभक्त वाला है। यह जो अर्धवृत्ताकार दिख रहा है यह विभक्त वाला है, और नीचे वाला क्या है? ब्रुश है, यानी कि यह क्या है? कार्बन की बनी होती है, दो पत्ती होती है, एक दो। फिर यह क्या होती है? यह विभक्त वाला से जुड़ी हुई होती है। अगर आप सभी को क्लास 10th का मैथ पढ़ना है किसी भी चैप्टर का, तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए किस चैप्टर का पढ़ना है। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कर दीजिए, कि WhatsApp पर मैसेज कर दीजिए कि PDF चाहिए। हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर इसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।